पॉइंट तो आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसूस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसूस, यही है रखते सफर मीर कारवां के लिए। तो इस मीर कारवां को आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत खिताब दूंगा जनाब असलम खान साहब को, चेयरमैन कराची ग्रैंड लाइंस के। तो आप लोगों की भरपूर तालियां होनी चाहिए जनाब असलम खान साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले मैं अपने इन तमाम दोस्तों को जो आज इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि दुरानी साहब कह कर गए, मेरे दोस्त का टेलीफोन आया, उसने कहा असलम साहब हर महीने, हर 2 महीने के बाद जो लोग इनकी मुखालफत करते हैं वो दुनिया में नहीं रहते। तो मैंने कहा जब तक मेरी सांस है, मेरी सांस को कोई भी नहीं छीन सकता, और जब मेरा वक्त पूरा हो जाएगा तो उस वक्त मैं ऊपर चला जाऊंगा। लेकिन मैं अपने अल्लाह के सामने मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर हूं तो अल्लाह से कहूं या रब्बुल आलमीन, मैंने कोशिश की कि इन हकदारों को जिनको 50-50 साल हो गए, इनको बड़ी बड़ी सोसाइटियों के लोगों ने इनको प्लाट नहीं लेने दिए, मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम लोगों के साथ मिलकर जद्दोजहद करूं। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करो। जद्दोजहद नहीं कर सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और अगर लिख भी नहीं सकते तो कम से कम तालियां न बजाओ और उन लोगों का साथ दो जो आपके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और उनके साथ खड़ा हो। जिंदगी जो जनूबी अफ्रीका का असलम साहब जिंदाबाद, असलम साहब जिंदाबाद, जनूबी अफ्रीका का मेरे जहन में भी नाम नहीं आ रहा, गोवेचेरा नहीं, गोवेचेरा, वो कब्रिस्तान के पे जाके खड़ा हुआ और उसने कहा मर तो वो लोग भी गए जिन्होंने आजादी की जद्दोजहद नहीं की, और शहीद उन लोगों का नाम हुआ कि जिन्होंने आजादी की जद्दोजहद में अपनी जिंदगी जो है ना कुर्बान की। तो मरना तो सबको है, मरने से मत डरो, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं किसी सोसाइटी के अंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुदा की कसम, जब मुझे तमाम बातों का इल्म हुआ कि शॉर्ट किडनैपिंग हो रही है, 150 सोसाइटियों के अंदर लेटर तैयार कर दिए गए हैं और उनको बता दिया गया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उन लोगों से बड़े बड़े बार्गेनिंग हो रही है। यानी ये अरबों रुपए का खेल इस रमजान के दिन से लेकर आज तक खेला जा रहा है, और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अरबों रुपया इस कराची के शहर की शहरियों का जो है ना वो खून चूस लिया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो किसी के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने लिए करता है, क्योंकि वो पैसे लेकर आता है। आज अमन की सूरत हाल को देख लें आप, क्यों खराब है? इसलिए खराब है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो मुकामी नहीं है, वो हमारी सुनती नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप चले जाएं, आप अगर अपनी सोसाइटी का कोई मामला लेकर जाते हैं तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। 109 थानों में से 80% थाने के ऐसे चोर जो है वो इस कराची शहर से ताल्लुक नहीं रखते। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ आप अपने इज्जत नफ्स के लिए भी काम करें, और हम इस जगह से खड़े होकर हुकूमत वक्त से
ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जितने भी सोसाइटियों में एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको हटाया जाए और 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा के वहां के नुमाइंदों को अख्तियार दिया जाए। और हम ये कहते हैं कि आप दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जब इस शहर कराची के अंदर कराची के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कराची की पुलिस जो है वो मुकामी पुलिस होनी चाहिए। मुकामी से मेरी मुराद ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो एसएचओ रहता हो उसी को एसएचओ बनाया जाए। दूसरे शहरों से लाकर किसी को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाकर किसी दूसरे डिवीजन से लाकर कहीं पर भी नहीं रखा जाए, मुकामी पुलिस होनी चाहिए। इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। हम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में 29 डिवीजन है, 29 इंतजामी यूनिट बनाए जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि लाड़काना को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए, सक्खर को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए, नवाबशाह को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए और कराची को भी एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए। और मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ इसीलिए वक्त कर दिया है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 29 डिवीजन इंतजामी यूनिट बनाया जाए और कराची को बिलफौर इंतजामी यूनिट बनाया जाए, क्योंकि कराची के लोगों से कराची के अंदर ज्यादतियां हो रही हैं। इसलिए अगर आप इसको अलग इंतजामी यूनिट नहीं बनाते तो इसको फौरी तौर पर इस्लामाबाद के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही है वो इस बुनियाद पर हो रही है। मैं सवाल करता हूँ, लोगों ने मुझसे कहा, मैं ये बातें नहीं करता, खुदा की कसम हम तासुब नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा राइट दो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतसिब गवर्नमेंट ये कर रही है, वो ये बता रही है, ये अमली तौर पर बता रही है कि सिंध में 2 कौमियतें हैं, एक सिंधी और एक नॉन सिंधी। उन सिंधियों के साथ भी जुल्म हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको तकसीम करके अपने वोट लेने के लिए आज सिंध के अंदर ये खड़ा करती है कि सिंध के अंदर 2 कौमें हैं, एक सिंधी और एक नॉन सिंधी। नॉन सिंधी से मेरी मुराद पंजाबी, पठान, ये जितने कराची के लोग हैं, कराची की जितनी कौमियत हैं वो सारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता। आज खालिद रहमानी साहब खालिद रहमानी साहब ने आपके सोसाइटियों का आवाज उठाने के लिए इन्होंने एक तजवीज़ दी है। इसमें आपसे कुछ मांग नहीं रही। इन्होंने कहा है कि हम जितने भी, क्योंकि ये कराची सिटी स्पोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, सिंध टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, सिंध ओलंपिक के अंदर जो है ये कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने ये कहा है कि मैं प्रेस क्लब पर इसके लिए मुजाहरा रखूंगा और कराची के तमाम खिलाड़ियों को, जितने हायर क्वालिफाइड खिलाड़ी जो है उनको बुलाकर आपका मुतालबा जो है ना वो प्रेस क्लब पर भी ये कराएंगे। इसी तरीके से हमारे नसीम एडवोकेट है, नसीम एडवोकेट ने कहा है, आजा नसीम भाई, एक और एडवोकेट थे, एक एडवोकेट और थे ना, सानी क्या नाम था, प्रेस क्लब पूरा अरेंज कराऊंगा। प्रेस क्लब के अंदर इन्होंने कहा हम अरेंज कराएंगे। खालिद रहमानी साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज पूरी दुनिया में जाए। स्पोर्ट्स के लोग जब खड़े होंगे ना तो खुदा की कसम आपकी आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। मीडिया की सपोर्ट आपको रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।